Hello everybody, I am Prarthana and welcome to all on our Excellence Family. So guys, आज के इस लेसन में हम ये जानेंगे कि सिंस और फॉर के बारे में कि इनका यूज़ हम कैसे करते हैं। वैसे तो इनको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं और आज के इस लेसन में आप ये जानोगे कि सिंस और फॉर के यूज़ किस तरीके से और सेंटेंस में कैसे फ्रेम किए जाते हैं। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं सिंस और फॉर के बारे में। सबसे पहले गाइस इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये होते क्या हैं, कि ये किसको इंडिकेट करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को। मतलब सिंस और फॉर बताएंगे कि ये किस टाइप के प्रीपोजिशन है, ये बताएंगे टाइम के बारे में। तो ये है टाइम के बारे में बताने वाले प्रीपोजिशन। अब कुछ एग्जाम्पल्स जैसे आप लोग देख सकते हो, जैसे माय फर्स्ट एग्जाम्पल, माय फ्रेंड हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। माई फ्रेंड हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। आप ये जानते हो कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और आप जानते हो उसमें सिंस और फॉर यूज़ करते हैं आप। वेरी गुड गाइस। अब देखिए सेकेंड सेंटेंस, ये कहता है कि माई फ्रेंड हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 AM। देखो फिर से वही सेंटेंस है। अब पहले वाले में फॉर है, सेकेंड वाले में सिंस है। तो फॉर 2 hours मतलब वो 2 hours फिक्स नहीं है। कौन से 2 hours है, वो टाइम एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए 4 लगा दिया। और अगर सिंस की हम लोग बात करें तो सिंस 4 PM, तो ये वाला जो टाइम था वो एग्जैक्ट था, इसलिए सिंस लगा दिया। ये तो थोड़ा सा बेसिक हमने डिस्कशन किया सिंस और फॉर के बारे में। अब है ना हम थोड़े कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और समझते हैं कि यूज़ कैसे करते हैं। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सिंस जो होता है वो सबसे पहले हमको बताता है पॉइंट इन टाइम। मतलब ये पॉइंट करता है टाइम को। मैक्सिमम सिंस पास्ट के सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। सिंस का एक और कॉन्सेप्ट है कि जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी चीज़ का तब हम सिंस लगाते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप बेटर समझ पाओगे। पहले आप कॉन्सेप्ट सीखो। सिंस एक तो पॉइंट, एक टाइम बताएगा, पॉइंट इन टाइम के बारे में, ठीक है, जो हम पास्ट के बारे में बात करते हैं यूजुअली स्पोकन के सेंस में। सिंस एक और यूज़ करते हैं जब हम स्टार्टिंग पॉइंट में बात करते हैं, ठीक है। नीचे भी वही बात लिखी हुई है, वही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सिंस जो है ना, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट है। सिंस या तो फिर अपने को और टाइम, किसी टाइम के बारे में पर्टिकुलर इंडिकेट करेगा या फिर किसी डेट के बारे में कि आप कोई भी काम कब से कर रहे हो, ठीक है। और ये जो है लगभग आप सेंस में यूज़ करते हो हैज़ हैव के सेंस में। आई मीन हम ये प्रेजेंट के सेंस में यूज़ करते हैं किसको, सिंस को। फिर जैसे अगर देखा जाए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि आप देख सकते हो, यू कैन सी गाइस, जैसे सिंस जनवरी से तो पर्टिकुलर मंथ है, एग्जैक्ट टाइम है। सिंस 2005 पर्टिकुलर ईयर है। सिंस 7 o'clock एक टाइम है जो हमने इंडिकेट किया है। सिंस संडे जो एक डे है। सिंस आई बॉट अ बाइक मतलब जब से मैंने बाइक खरीदी है। आई मीन जब से मैंने बाइक खरीदी, तो ये मेरा क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। फिर वैसे ही सिंस द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, तो ये क्या हो गया, ये आपने कोई पर्टिकुलर डेट बता दी है कि तब से तब तक, जैसे 31 दिसंबर की बात हो गई है। क्लियर गाइस। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ कि सिंस कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि सम और एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है कि दे हैव बीन वॉचिंग रेड फोर्ट सिंस 5 o'clock। वे जो लोग हैं वो 5 बजे से क्या कर रहे हैं, रेड फोर्ट को वो देख रहे हैं। कब से, 5 बजे से। तो 5 जो है वो एक क्या है, यहाँ पे हमने बता दिया कि 5 जो है ना वो एक एग्जैक्ट टाइम है। अंडरस्टैंड गाइस। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2017। मैं है ना इंग्लिश पढ़ा रही हूँ 2017 से, ठीक है। अब ये भी क्या है, मैंने कब पढ़ाना शुरू किया, 2017 से। तो ये मेरा एक तरीके से क्या हो गया, एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश ऑन यूट्यूब सिंस द एंड ऑफ द लास्ट ईयर।
मैं है ना यूट्यूब पर इंग्लिश पढ़ाती हूँ या फिर मैं पढ़ा रही हूँ। कब से मैं पढ़ा रही हूँ? सिंस द एंड ऑफ लास्ट ईयर, मतलब जो लास्ट ईयर था उसके एंड से मैं पढ़ा रही हूँ। किस पर? ऑन यूट्यूब। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर भी है जो जिसने हमको डेट शो किया है, एक पर्टिकुलर डेट आ गई है। आई होप गाइज आपको यहाँ तक पूरा जो लेसन है वो समझ आया होगा कि सेंस का यूज़ कैसे और कब करते हैं, वो भी विद ग्रामर एंड विद सेंटेंसेस। वैसे ही एक और एग्जाम्पल देख सकते हो। आई हैव बीन वॉचिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं ना बस के लिए वेट कर रहा हूँ, मतलब आई एम रियली सॉरी गाइज, आई एम वेटिंग फॉर द बस। मैं बस के लिए मतलब आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस, मैं बस के लिए वेट कर रही हूँ सिंस मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग से। होता है ना जब हम यात्रा के लिए निकलते, जर्नी के लिए निकलते, बस का हम लोग वेट कर रहे होते, तो हम लोग कभी कभी होता है कि बस बहुत लेट हो जाती है, तो हमें बोलना पड़ता है कि हम इतने से इतनी बजे से हम वेट कर रहे हैं। अभी मॉर्निंग का है तो मॉर्निंग क्या है? एक एग्जैक्ट टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस यूज़ किया है। समझ आ? अब देखिए, ये तो पूरा यूज़ था सिंस का। अब पढ़ते हैं फॉर के बारे में। फॉर आपको क्या क्या इंडिकेट करता है? पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं, फिर रूल्स पढ़ेंगे एंड मतलब पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं, फिर सेंटेंसेस पे फोकस करते हैं। फॉर आप लोग यूज़ करते हो, फर्स्ट कंडीशन है पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इसमें जो टाइम होता है वो अपन क्या करते हैं, एक पीरियड के तौर पे बता देते हैं, अब से अब तक इतना, कि मेरे को 2 आवर पढ़ने, तो कौन से भी 2 आवर हो सकते हैं, सिर्फ एक पीरियड होता है। सेकंड में नंबर के लिए भी कभी कभी यूज़ होता है। टाइम वर्ड जानते हैं, टाइम को इंडिकेट करता है। एग्जैक्ट अब कैसे यूज़ करना है वो आप देखो, जैसे कि फॉर 25 मिनट्स, फॉर 25 मिनट, कोई भी 25 मिनट के लिए आप कुछ भी काम कर सकते हो। वैसे ही फॉर 2 आवर्स, कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं। फॉर 6 डेज, कोई भी 6 दिन हो गए। फॉर 8 ईयर्स, 8 सालों के लिए कोई भी आप काम कर सकते हो। 4 ईयर्स, अगर ऐसा लिखा हुआ आता है कई सालों तक, कई सालों के लिए, तब भी हम लोग 4 लगाते हैं। फॉर अ वाइल, इसका यूज़ अपन पढ़ेंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय के लिए, तब भी हम फॉर यूज़ करते हैं। सिंस अ लॉन्ग टाइम यूज़ करेंगे तो वो गलत होगा। अभी इनके एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे कि यूज़ कैसे और कब करना है। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल, ही रैन फॉर 20 मिनट्स इन द पार्क, वो है ना 20 मिनट से पार्क में क्या कर रहा है, मतलब वो 20 मिनट के लिए पार्क में दौड़ रहा है। वैसे ये मीनिंग हो गया। 20 मिनट्स, आई डोंट नो एंड यू ऑल्सो डोंट नो गाइज कि ये कौन से 20 मिनट्स हो सकते हैं। वैसे ही नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। दीपक वॉज अनएम्प्लॉयड फॉर मंथ्स, दीपक जो क्या है वो बेरोजगार है 4 महीने से। सेंस ये कि वो 4 महीने हो गए उसको और उसको अभी तक जॉब नहीं मिली है, वो अनएम्प्लॉयड है। ओके, फॉर मंथ हमें नहीं पता कौन से फॉर मंथ थे, तो ये टाइम क्या है, एग्जैक्ट नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, आई टॉट इंग्लिश फॉर 3 आवर्स, मैं है ना मैंने क्या किया, मैंने 3 घंटे से इंग्लिश पढ़ाई, मैंने 3 घंटे से इंग्लिश पढ़ाई, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। ऊपर दीपक वाले सेंस में भी हम लोगों ने पास्ट के बारे में बात की कि दीपक के पास 4 मंथ से कोई जॉब नहीं थी, वो बेरोजगार था। नेक्स्ट आ सकते हो फोर्थ पर। फोर्थ क्या इंडिकेट करता है, आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। कब से? एक तो लिखा है फॉर अ वाइल, एक लिखा है मैंने फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लिखा है फॉर ईयर्स। तीनों के मतलब आपको समझाती हूँ। फर्स्ट में इतना तो आपको मालूम है, कौन सा वाला सेंस, कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश या कुछ भी है ना, आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसका मतलब तो ये है मैं काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रही हूँ। अगर मैं बोलूँ आई हैव बीन टीचिंग फॉर ईयर्स, तो मतलब मैं बहुत सालों तक पढ़ाती हूँ, मतलब मुझे बहुत ईयर्स हो गए पढ़ाते पढ़ाते। 4 ईयर्स, आई हैव बीन टीचिंग 4 ईयर्स, ठीक है।
या 4, ठीक है 4 years परफेक्ट है। वैसे ही नेक्स्ट फॉर अ वाइल अगर देखा जाए तो फॉर अ वाइल बताता है कि मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब कितना भी ड्यूरेशन इसमें आ सकता है, मतलब ये भी प्रेफर करता है एक तरीके से कि आपको बहुत सारा टाइम हो गया है, आई मीन लॉन्ग टाइम से आप पढ़ा रहे हो। और एक बार सेंस कहीं ना कहीं ये भी है कि आपको उस जॉब में लगे ज़्यादा वक्त नहीं होता है, तब भी आप ये वाली बात यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ भी आपको पता नहीं होता है कि आप कितने टाइम से वो काम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ आया। 5वां एग्जाम्पल देखिए, इसने बोला है शी विल एन्जॉय द ट्रिप फॉर 10 days। वो है ना 10 days के लिए क्या करेगी, उसके ट्रिप को एन्जॉय करेगी। तो ये तो गाइज आपने सीखा सिंस और फॉर का यूज़, जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया। पूरे कॉन्सेप्ट्स हमने रीड कर लिए हैं। अब आपके लिए कुछ क्विजेज हैं, 8 क्विजेस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आई होप आप इन्हें सॉर्ट करेंगे। अब अगर आपने ये वीडियो अच्छे से सीखा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप भूलेंगे ही नहीं। ऑफ कोर्स आई होप यू गाइज। और ये क्विजेज इसलिए हैं ताकि आपने ऊपर जो सीखा है आप इसे नीचे अप्लाई कर पाओ। अब ये जो क्विजेज हैं आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और इन्हें फिलअप करना, फिर वीडियो वापस से आप स्टार्ट करना और फिर देखना कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, His grandmother walk 2 minutes a day, है ना। तो इधर क्या आना चाहिए, इधर आना चाहिए 4। His grandmother walk, उसकी ग्रैंडमदर वॉक करती है 2 minutes a day। 2 minutes a day 2 मिनट ही, कितने भी आप ले सकते हो assuming that। अगला सेंटेंस, रितिका hasn't come to school 3 days। तो इधर आएगा for 3 days, क्योंकि यहाँ भी हमको नहीं पता है कौन से 3 days हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, you haven't been to office last month। जब भी हम लास्ट मंथ की बात करते हैं, ये क्या हो गया, डेट के बारे में हमने कहीं ना कहीं शो कर दिया, एक लास्ट वाला पॉइंट हमने शो कर दिया। स्टार्टिंग पॉइंट जैसे ईयर वाले में देखा था, लास्ट ईयर्स होता है, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे सिंस यूज़ कर देते हैं। तो जब भी हम लास्ट मंथ की बात करते हैं ना, तो सिंस कहाँ यूज़ होता है आपने पढ़ा था, तो यहाँ पे गाइज आना चाहिए सिंस। वो इसीलिए कि जब भी आप लास्ट वर्ड देखोगे तो आप सिंस ही यूज़ करोगे, क्योंकि ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेट के बारे में शो हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी हैव बीन स्टडीइंग अवर प्रोजेक्ट हाफ एन आवर। तो इधर भी आना चाहिए फॉर हाफ एन आवर। नेक्स्ट देखिए, माई मदर हैज़ बीन इल सिंस लास्ट मंडे। अब तो आप बिल्कुल समझदार हो गए, जीनियस हो गए हो। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। ये तो पार्ट ऑफ द डे है, पार्ट ऑफ द डे आता है तो हम लोग सिंस यूज करते हैं। वी हैव बीन रनिंग अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे आप लिखोगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोई पीरियड ही मतलब हमने पीरियड की बात करी है, लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट, हिज ब्रदर हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली लास्ट नवंबर। इसमें भी हम लोग सिंस यूज करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर लास्ट नवंबर दे दिया उसने, ठीक है। उधर लास्ट मंथ था तो ये कॉन्सेप्चुअली बात थी कि लास्ट मंथ जैसे जून होगा, अब इधर लास्ट मंथ क्या है, एग्जैक्ट उसने दे ही दिया नवंबर, तो उस सेंस में भी सिंस यूज होगा और इस सेंस में भी सिंस यूज होगा, ठीक है। तो गाइस आज आपने सीखा पूरा सिंस और फॉर के बारे में, और आपने अच्छे से क्विज़ेस भी देख लिए हैं। और आई होप जब आपने वीडियो को रीस्टार्ट किया होगा तो आपके सारे आंसर्स सही निकले होंगे। तो अगर आपने सारे आंसर्स सही दिए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड देन अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमें कॉमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, सो दैट हम अपने वीडियोज़ के थ्रू आपको आंसर्स दे पाएँ। सो थैंक यू सो मच गाइज। मैं मिलना चाहती हूँ आपसे और ज़रूर मिलूंगी मेरे अगले वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल से और चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। सो बाय बाय, टेक केयर गाइज, लव यू ऑल।